हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को लेकर आई हूँ। ये प्रॉब्लम है बच्चों की हैंडराइटिंग। अक्सर मदर्स इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती हैं कि मेरे बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, वो क्या लिखता है, उसके अक्षर कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मैं आज इसी प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, जो मैं आप सबको बताने वाली हूँ। कुछ टिप्स अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अपनी इस समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 जो टिप है मेरी, वो सबसे पहले ये है कि आपको बच्चे की पेंसिल ग्रिपिंग और पेंसिल होल्डिंग पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे ने पेंसिल कैसे होल्ड की है, उसका थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में ही उसकी पेंसिल आनी चाहिए। आपकी मिडिल फिंगर उसके नीचे सपोर्ट के लिए होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बच्चे ने पेंसिल को होल्ड कैसे किया हुआ है, तभी उसकी ग्रिपिंग बनेगी। अगर उसने बहुत अच्छे से पेंसिल को होल्ड किया हुआ है तभी उसकी ग्रिपिंग बनेगी, और जब उसकी ग्रिपिंग स्ट्रांग हो जाएगी तो उसकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। नंबर 2, बच्चों का सिटिंग पोस्चर प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी बच्चा लिख रहा है, जब भी हम बच्चे को राइटिंग करा रहे हैं, तो बच्चा टेबल और चेयर पर बैठकर ही लिखे। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, कई बार मदर्स क्या करती हैं कि हम बेड पर बैठे हुए हैं तो बच्चे को वहीं वर्क कराते हैं। तब भी हमें कोशिश ये करना चाहिए कि बच्चा सीधा बैठे और उसके सामने एक टेबल हो जो उसको हार्ड बेस मिल सके अपनी कॉपी रखने का और प्रॉपर राइटिंग करने का। नंबर 3, सबसे ज़रूरी चीज़ कि जब बच्चा 3 साल का, 4 इयर्स का, 5 इयर्स का बच्चा राइटिंग करता है तो उसको कभी भी ब्लैंक पेपर लिखने के लिए नहीं देना चाहिए। उसको प्रॉपर स्टार्टिंग से ही लाइंस क्लियर करनी चाहिए। इंग्लिश की, हिंदी की सारी लाइंस उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार उसको बार बार ये चीज़ समझानी चाहिए कि बेटा ये लाइंस इंग्लिश की हैं, 4 लाइंस इंग्लिश की होती है, 5 लाइंस हिंदी की होती है। कितनी लाइन में कौन सा लेटर लिखा जाता है, ये चीज़ बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से मदर्स को क्लियर करनी चाहिए। नंबर 4, लेटर फॉर्मेशन या अक्षर की बनावट। बच्चे को जब हम लिखना सिखा रहे हैं तो उसको स्टार्टिंग से ही कौन सा लेटर कैसे बनाना है, कितनी लाइंस में बनाना है, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाना ज़रूरी है। बच्चा बहुत छोटा है, हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। उसको 1 बार, 2 बार, 10 बार भी बताना पड़े तो बच्चे को फॉर्मेशन बतानी चाहिए। कई बार क्या होता है, मदर जल्दी में होती हैं, उनको होमवर्क कंप्लीट कराना है, वर्क कराना है, इस प्रेशर में वो बच्चे को जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो और उसको जल्दी से काम को ख़त्म करने के उसमें कई बार हाथ पकड़ के भी मदर्स करवा देती। इससे क्या होता है, बच्चे को तो फॉर्मेशन समझ ही नहीं आई, कौन सा लेटर किस लाइन से स्टार्ट करना है, किस लाइन पे वो एंड होना है, ये चीज़ बच्चे को समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, बहुत ज़रूरी है कि आप जब बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं तो उसके हाथ में जो आप पेंसिल दे रहे हैं उसकी टिप कैसी है। बच्चे को जब हम लिखना सिखा रहे हैं तो वो पेंसिल की टिप जो है बहुत ना तो शार्प होनी चाहिए, ना ही वो ब्लंट होनी चाहिए। दोनों ही कंडीशन में बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को जब आप पेंसिल दे रहे हैं तो वो कैसी है। शार्प है तो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लिखना स्टार्ट करेगा उससे पहले ही वो टूट जाएगी। और अगर आप उसको शार्प नहीं कर रहे हैं, ब्लंट है, तो भी बच्चा नहीं लिख सकता। और अगर वो लिखने की कोशिश भी कर रहा है, आप उसको लिखवा रहे हैं, तो वो बच्चे की राइटिंग अच्छी होगी ही नहीं। नंबर 6, जब बच्चा लिखना शुरू कर रहा है तो उसको कुछ नहीं पता होता है कि मुझे कौन सा लेटर कहाँ लिखना है, कितनी दूरी पे लिखना है, कितना गैप रखना है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो हमें स्टार्टिंग से ही जब बच्चा लेटर लिखना सीख रहा है तभी से बच्चे को एक प्रॉपर गैप रखना सिखाना चाहिए कि हर लेटर के बाद कितना गैप रखना है। तो हम उसके लिए
एक टिप यूज़ करते हैं कि बच्चे को 1 फिंगर गैप सिखाते हैं। स्टार्टिंग से अगर बच्चा ये 1 फिंगर गैप सीख जाता है तो उसको लिखना बहुत, उसकी राइटिंग अपने आप बहुत सुंदर लगने लगती है। प्रॉपर गैप होता है तो बच्चे को भी समझ में आता है कि वो क्या लिख रहा है, और जब कोई देखता है तो उसको भी समझ में आता है कि बच्चे ने क्या लिखा है। तो बच्चा चाहे 4-5 ईयर्स का है या 7-8 ईयर्स का है, चाहे वो लेटर लिखना सीख रहा है चाहे वो वर्ड्स लिख रहा है, उसको एक प्रॉपर गैप सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 7, बच्चे को कभी भी फुल पेज राइटिंग के पीछे नहीं पड़ना है। आप फुल पेज राइटिंग इसलिए करवा रहे हैं कि बच्चे की राइटिंग अच्छी हो, और जब आप बच्चे के पीछे पड़ जाएंगे कि उसको फुल पेज राइटिंग करनी है तो वो बच्चा बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, थक जाएगा, और वो फुल पेज राइटिंग ऐसी करेगा कि वो आपको समझ भी नहीं आने वाला है कि उसने लिखा क्या है। तो आपका जो मेन मोटिव है कि आपको राइटिंग इम्प्रूव करानी है वो तो ख़त्म हो जाता है। तो बच्चे को भले ही आप हाफ पेज कराएं, 4 लाइंस लिखवाएं, 2 लाइंस लिखवाएं, पर बच्चे को प्रॉपर लाइंस समझाएं, उसकी फॉर्मेशन समझाएं, तब उसको लिखवाएं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बच्चा फुल पेज कर रहा है या 4 लाइंस कर रहा है। बच्चे की राइटिंग इम्प्रूव होनी चाहिए, और वो तभी इम्प्रूव होगी जब बच्चे को लाइंस क्लियर होंगी, उसकी फॉर्मेशन उसको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, तो बच्चा अपने आप राइटिंग अच्छी करेगा। नंबर 8 एंड लास्ट, कि आपको कभी भी बच्चे को राइटिंग जल्दी जल्दी करने के लिए नहीं कहना है। बिल्कुल मत कहिए आप उससे कि जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, मुझे और भी काम करना है। अक्सर मदर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पास बहुत से काम होते हैं और वो बच्चे को जल्दी जल्दी करने के लिए कहते रहते हैं। अगर आप जल्दी जल्दी करने के लिए कहेंगे तो उसका ध्यान सिर्फ जल्दी लिखने पर जाएगा, राइटिंग पर नहीं जाएगा। इसलिए आप उसको कभी भी जल्दी करने के लिए मत कहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहे तो इसको लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।